मोहतरम ख़वातीनो हज़रात अस्सलामु अलैकुम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक ताला के लिए और सलातो सलाम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, आज की मेरी वीडियो का मौजू है शियाटिका पेन, जो टांग में दर्द का आना, जो कुल्हे तक जाती है। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, शियाटिका पेन जिसे अर्कुन्निसा भी कहा जाता है, अर्कुन्निसा का दर्द, शियाटिका पेन किस वजह से होती है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसका इलाज क्या है। तो मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, अर्कुन्निसा का मर्ज़ ये रियाही बीमारी है, रीह की बीमारी है। रीह की वजह से ये मसला पेश आता है। जब रीह आपकी नसों में मौजूद खून में शामिल हो जाती है, ये खून को गंदा कर देती है और खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। खून गाढ़ा होता है कि नसों में खून के सुड्डे से बन जाते हैं, क्लाउड्स बन जाते हैं, जैसे खून जम जाता है, क्लोट्स बन जाते हैं। ठीक है, क्लोट्स बन जाते हैं जिसकी वजह से नसें काम करना छोड़ देती हैं और पूरी टांग में दर्द होने लगता है। तो मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, इन नसों से गाढ़े खून के सुड्डों को पिघलाने के लिए, खून को पतला करने के लिए, और ये जो क्लाउड से बन जाते हैं, खून जम जाता है, इसकी रवानगी के लिए बहुत फ़ायदेमंद रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। इस रेमेडी के इस्तेमाल से इंशाअल्लाह आपकी शियाटिका पेन ठीक हो जाएगी और ये शुगर के लिए बेहद फ़ायदेमंद रेमेडी है। शुगर के पेशेंट भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट भी यूज़ कर सकते हैं, सभी के लिए इंशाअल्लाह फ़ायदेमंद साबित होगी। तो मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, इसके लिए जो आपको चीज़ें चाहिए वो नोट फरमाइए। पहली चीज़ जो आपको दरकार है वो है कलवंजी। दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है मेथी दाना, बारीक जो होता है, मेथरे नहीं लेने आपने, मेथी दाना लेना है। तीसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है आंवला, खुश्क आंवला। आंवला के जो अंदर बीज होते हैं वो निकाल कर आंवला की पोस्ट लेनी है। ठीक है। चौथी चीज़ जो आपको चाहिए वो है हरमल। ये चारों बीज लाएं, हम वज़न लेके आएँ, इनकी क्वांटिटी एक जैसी होनी चाहिए। इन्हें लाकर पीसकर पाउडर बनाकर महफूज कर लें। सुबह शाम चम्मच का अपना छोटा जो चम्मच है ना चाय का, वो आधा चम्मच इस्तेमाल कर लो। ठीक है, छोटे चम्मच से शुरू करो और उसके बाद एक चम्मच छोटा इस्तेमाल कर लीजिएगा। इसको यूज़ कीजिए, महीना डेढ़ महीना इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। आपका दर्दों में भी अफाका होगा, शियाटिका का मसला ठीक हो जाएगा। शुगर के पेशेंट के लिए बेहद फ़ायदेमंद है, शुगर कंट्रोल में हो जाएगी। अब मैं आपको ये बता दूं, अगर आप इसको खाने से पहले, बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि इसको खाने से पहले लेना है कि खाने के बाद लेना है। अगर आप लोग इसको खाने से पहले इस्तेमाल करना चाहते हैं तो खाने से आधा घंटा पहले ले लें। अगर आप इसको खाने के बाद इस्तेमाल करना चाहते हैं तो खाना खाने के घंटा बाद लेना है। ये नोट करिए डिफरेंस, खाने से पहले लेना है तो आधा घंटा पहले, बाद में लेना है तो 1 घंटा बाद। इसको यूज़ कीजिए, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। सदका जारिया समझते हुए वीडियोस को शेयर कर दिया करें ताकि आपका भी भला हो और बाकी लोगों का भी भला हो सके। आपसे मिलूंगी नए टॉपिक में, नई वीडियो के साथ। अच्छा, मुझे कमेंट रिसीव हुआ था, काफ़ी बार रिसीव हुआ है कि मर्दों के हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने के मतलब बताइए। जिस तरह से ख़वातीन के हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने के मतलब बहुत सारी रेमेडीज शेयर की गई हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोशिश पूरी करूँगी कि मर्दों के हार्मोन्स के मतलब बताऊँ। टेस्ट्रोजन हार्मोन्स का मसला, इंशाअल्लाह वो रेमेडी भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसके साथ साथ मैंने एक रेमेडी शेयर की हुई है अकड़ कढ़ा मिश्री और तुखम रेहान वाली, वो भी यूज़ कीजिएगा, उससे भी माशाल्लाह से बहुत फ़ायदा होता है। बहुत फ़ायदेमंद रेमेडी है। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।